बंदा जिसको कल क़यामत के दिन सबसे लंबी जिंदगी मिली होगी, कितने बरस तारीख के अंदर आता है सबसे लंबी उम्र का इंसान 1400, बाद रवायात में 1600, बाद रवायात में 1650 बरस। 1650 बरस का इंसान कल क़यामत के दिन जब रब के सामने खड़ा होगा, फरिश्ते उससे पूछेंगे कम लबिस, तुम कितना अरसा जिंदा रहे हो? क्या कहेगा? लबिसना यौमन औ बादा यौम। लोगों 70 बरस नहीं, 60 बरस नहीं, 100 बरस नहीं, 1600 बरस इस दुनिया में जिंदा रहने वाला जब उसकी आंखों के सामने पर्दा खुल जाएगा, एक दिन की तवालत देखेगा, जब अकल में ठिकाने आ जाएगी, जब फलसफे और मंतक की सारी दीवारें गिर जाएंगी, जब उसको पता लग जाएगा उफ अब तो अरब साल, अब तो खरब साल, अब तो 10 खरब बरस, अब तो जिंदगी खत्म ही नहीं होनी। ऐसी हकीकत है, ऐसी खौफनाक हकीकत है, ऐसा धचका है, ऐसा लम्हा है कि बड़े से बड़ा जालिम भी जब उस दुनिया में कदम रखने लगता है, अल्लाह पे ईमान लाने की कोशिश करता है। वो फिरौन जो 400 बरस तक बच्चों को कत्ल करता रहा, बेटियों को कत्ल करता रहा, पर्दे उठने लगे, कहा मूसा और हारून के रब पे ईमान लेके आता हूं। अल्लाह ने कहा अल आना वक़द असैत। 400 बरस जुल्म करने के बाद अब हालत नदा में पर्दों के उठने के बाद ईमान लाने की कोशिश करता है। लोगों सच्चे दिल से एक बात बतलाऊं, दुनिया का जितना मर्जी बड़ा फासिक हो, फाजिर हो, जालिम हो, अल्लाह की कसम सिर्फ उसको 2 दफा जिंदगी मिल जाए, इस तरह कि एक लम्हे के लिए उस जिंदगी का इदराक को शऊर हो जाए, फिर उसको ये दुनिया मिल जाए, कभी सजदे से अपने सर को ना उठाए। वो बंदा जो 1600 बरस की जिंदगी पा के गया, अरब साल की जिंदगी की हकीकत खुली, क्या कहेगा? लबिसना यौमन औ बादा यौम। अल्लाह इस जिंदगी के सामने वो जिंदगी तो एक दिन भी पूरा नहीं था, वो तो आधा दिन था। लम यलबसू, अल्लाह कहता है इल्ला अशियतन औ जुहाहा। और तुम दिन और आधे दिन की बात करते हो। अल्लाह कहता है चीख उठेंगे, पुकार उठेंगे, ये जिंदगी उफ, ये जिंदगी जिसका खत्म ही कोई नहीं, जिसका इख्तिताम ही कोई नहीं, जिसका एंड ही कोई नहीं, जिसकी आखिर ही कोई नहीं, उसके मुकाबले में दुनिया की जिंदगी तो एक पहर भी नहीं, एक जुहा भी नहीं, एक अशिया नहीं, ना इशा का एक लम्हा है, ना दोपहर का एक लम्हा है। ये तो एक पहर भी जिंदगी नहीं गुजारी हमने। दुनिया की हकीकत इंसान के सामने मौत के बाद आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको और मुझे समझाते दुनिया से चले गए। क्या कहा? अल्लाह के नजदीक इस पूरी दुनिया की हैसियत अगर मच्छर के एक पर के बराबर भी हो, मच्छर के पर के बराबर। अल्लाह कौन है? अल्लाह का तारुफ हमने समझा ही नहीं। अल्लाह बहुत बड़ा है, ये एक अलग बाब है। रब कहाँ पे है? अपने अर्श पे है। अर्श कितना बड़ा है, कुर्सी कितनी बड़ी है, आसमान कितने बड़े हैं, ये एक लंबा चौड़ा मौजू है। लेकिन उस रब के सामने मच्छर का एक पर क्या हैसियत रखता होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की हैसियत मच्छर के एक पर के बराबर भी हो, तो अल्लाह अपना इनकार करने वालों को, अल्लाह अपना कुफर करने वालों को, अल्लाह को ना मानने वालों को दुनिया में एक घूंट पानी भी ना पिलाए। लोगों, अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी नहीं, और मेरे और आपके नजदीक यही दुनिया असल है। इसी दुनिया का सोना, इसी दुनिया की चांदी, इसी दुनिया से निकलने वाले हीरे जवाहरात मैं और आप इकट्ठे करते हैं। रह कहां जाने हैं? इसी दुनिया में रह जाने हैं। अल्लाह की कसम, इस दुनिया के सोने के अंदर एक माशा भी कमी वाक़या नहीं हो सकती। जितना अल्लाह ने पहले दिन पैदा किया उतना ही आखिरी दिन भी होना है। एक माशा चांदी में इजाफा नहीं हो सकता। जितनी अल्लाह ने पहले दिन पैदा की, वलिल्लाहि मीरासुस समावात
اللہ ہی کے لیے یہ جو سونا چاندی ہے جس کے لیے جھگڑتے ہو, جس کے لیے لڑتے ہو, یہ اسی دنیا میں رہ جانا ہے. آخری انسان نے بھی جب دنیا سے رخصت ہو جانا ہے, ساری دنیا کا مال دنیا کے اندر ہی چھوڑ کے جانا ہے. کسی نے اس جگہ لے کے نہیں جانا. اس جگہ کیا جانا ہے؟ اس جگہ آپ کے اور میرے اعمال جانے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے سمجھانا چاہتے ہیں. کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں دنیا کی حیثیت میری نظر میں کیا ہے. صحابہ کو یہ بات بتلانا چاہتے ہیں. ایک بکری کا بچہ پہاڑ کے اوپر مرا ہوا پڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مردہ بکری کے بچے کی میرے صحابہ تمہاری نظر میں کیا وقت ہے, کیا اہمیت ہے, جس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے, جس کے اندر سے سمیل آ رہی ہے, جو بالکل گل سڑ چکی ہے. صحابہ نے کہا یہ تو ہم میں سے کوئی 1 دینار کی بھی نہیں خریدے گا. 1 دینار کی بھی, 1 دینار کی بھی کوئی یہ بکری نہیں خریدے گا. وجہ کیا ہے؟ اس کی تو کھال بھی کام آنے والی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک اس پوری دنیا کی حیثیت اس بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں. لوگوں صحیح حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اگر نیکی کرنی ہے تم نے اپنی جان کو آسان کرنا ہے, اپنے اوپر احسان کرنا ہے, کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے سارے انسان کافر ہو جائیں, برے بن جائیں. کتنے برے؟ دنیا کے اندر جو سب سے بڑا بدبخت ہے, سارے کے سارے انسان اس جیسے ہو جائیں, اس جیسی نیچر کے, اس جیسے گناہگار, اتنے ہی گناہ کر لیں, اللہ کی بادشاہی میں رائی برابر کمی نہیں ہوتی. اللہ کی بادشاہی میں پوری دنیا گناہگار ہو جائے, رائی برابر کمی نہیں ہوتی. اور کسی مغالطے میں نہ رہنا. نیکیاں کرنے والوں, یہاں پر آ کے دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں, دین کی تربیت لینے والوں, اپنی قبروں کو ٹھنڈا کر رہے ہو, اپنے لیے آسانی پیدا کر رہے ہو, اپنی آخرت سنوار رہے ہو. تم سب کتنے نیک ہو جاؤ. اللہ کے نبی نے کتنی عظیم بات کی ہے. ایک حدیث انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے. تم میں سے ہر انسان تم میں سے سب سے بڑے متقی کے جیسا ہو جائے. سب سے بڑا متقی انسانوں میں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی کریم آپ کو اور مجھے سمجھا رہے ہیں اگر تم سارے کے سارے انسان دنیا کے سب سے زیادہ متقی انسان جیسے بن جاؤ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہلاک ہو جائیں, اعمال ہو جائیں, سارے کے سارے انسان اتنے نیک ہو جائیں, اللہ کی بادشاہی میں رائی برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا. لوگوں ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہم تھوڑی سی نیکی کر لے, ہم سمجھتے ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا. 8-8 10-10 گھنٹے 60-70 برس کی زندگی کے لیے محنت کرنے والوں, کیا کبھی سوچا ہے ارب ہا ارب سال, کھرب ہا کھرب سال کی زندگی گزارنے کے لیے ایک دن میں ہم 8 گھنٹے نہیں 16 گھنٹے محنت کرنی چاہیے. کم از کم دگنی محنت کریں. نہیں, دگنی بھی نہیں, 8 بھی نہیں کرتے. ہم تو دنیا کے لیے جتنی محنت کرتے اتنی بھی نہیں کرتے. اللہ کا بھی مطالبہ نہیں, اللہ بھی تم سے یہ تقاضا نہیں کر رہا. اللہ بھی بہن بیٹیوں سے, میرے بھائیوں سے صرف یہ تقاضا کر رہا ہے کہ جب مؤذن حیا علی الصلاۃ کہے, حیا علی الفلاح کہے, پھر دکانوں کے شٹر گر جانے چاہیے, پھر کاروبار بند ہو جانے چاہیے. یہ رب کی پکار ہے, یہ رب کی آواز ہے, یہ فلاح کا رستہ ہے. پورے دن کے اندر با جماعت 5 نمازیں پڑھنی ہو, گھر سے آنے جانے کا سفر ملا لو, 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں. 24 گھنٹے میں ارب سال کی زندگی کے لیے صرف 1.5 گھنٹہ محنت کر لو, اللہ 24 گھنٹے عبادت میں لکھ دے گا. اور بہنیں گھر میں آدھا گھنٹہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں 40 منٹ لگتے ہوں گے, 5 نمازوں کو ادا کر لیں, 24 گھنٹے اللہ عبادت میں لکھ رہا ہے. اللہ اجر لکھنے میں کمی نہیں کرتا. سستی اور کمی
तुम में और मुझ में है, सिर्फ नमाज के बाब के अंदर। और नमाज तो एक बहुत बड़ी इबादत है, उसके एक जुज के हवाले से अगरचे मौजू से इतनी मुताबिकत नहीं रखता, लेकिन बात आई है तो कह देता हूं, अभी नमाज नहीं पढ़ता, सिर्फ वुजू करता है। हदीस में आता है हाथ धोए, हाथ के गुनाह माफ, नाक धोया, नाक के गुनाह माफ, चेहरे के गुनाह माफ, मुंह धोया, पलकों के, आंखों के, कानों के गुनाह माफ। जब पांव धोता है पूरे जिस्म के गुनाह माफ हो चुके होते हैं। अगर नमाज के मुकदमे के अंदर सारे के सारे गुनाह माफ हो गए तो नमाज में तेरे रब की रहमत कितनी होगी। अभी नमाज के लिए घर से निकला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया कि उसका स्टेटस बदल गया, उसका रुतबा बदल गया, उसका मकाम बदल गया। ऐ आका क्या मकाम बदल गया, क्या स्टेटस बदल गया? नबी करीम ने कहा वुदू करके घर से निकला है तो ऐसे हो गया जैसे हज के लिए ihram बांधने वाला हो। छोटी बात है, अगर घर से निकल कर अभी नमाज के लिए चला है, अल्लाह उसका स्टेटस हालत ihram का कर रहा है। मस्जिद में जाने के बाद उसका स्टेटस क्या हो? बहन घर में वुदू कर रही है, अल्लाह उसका स्टेटस बदल रहा है। नमाज अदा करने के बाद क्या स्टेटस होगा, ये एक लंबा चौड़ा तवील मजमून है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की हकीकत तुम्हें और मुझे कैसे समझा रहे हैं, अपने सहाबा को समझा रहे हैं। नबी करीम एक मर्तबा लेटे हुए, चेहरे पे चंद निशान पड़ गए, सहाबा के दिल को चोट लगी। हमारा बादशाह है, हमारा नबी है, हमारा रसूल है, वाली बतहा है, कायनात का ताजदार है, चटाई पे लेटा हुआ, खजूर से बनी हुई सफ पे लेटा हुआ, उठा है, चेहरे पे उसके निशान पड़ चुके हैं। आका कोई महमली बिस्तर लाया जाए, आका कोई रेशम का बिस्तर बिछाया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गुस्से में नहीं थी आते, कभी उनके माथे पे सिलवट नहीं थी पड़ती। सहाबा को डांटते हैं, तुमने मुझे क्या समझा है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल एक मुसाफिर की सी है इस दुनिया में। तुम क्या समझते हो मैं ये बिछोने दुनिया के अंदर अपने नीचे बिछाऊं और जन्नत में इनसे महरूम रह जाऊं? हालांकि बिछोने के ऊपर सोया जा सकता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे पैगंबर हैं, ऐसे रसूल हैं, इन्होंने गुर्बत को इख्तियार किया। इनके ऊपर गुर्बत इस्तरारी नहीं थी, इनके ऊपर गुर्बत जबरी नहीं थी, इन्होंने गुर्बत को इख्तियार किया। आपको और मुझे छूट दी, नरम बिछोनों पे सोना है सो जाओ, लेकिन जिंदगी के मकसद को ना भूलना। ये दुनिया आरजी घर है। नबी करीम सहाबा को समझा रहे हैं, एक दरख्त होता है, एक दरख्त होता है, छांवदार होता है। एक मुसाफिर कुछ देर के लिए उसके नीचे रुकता है, किस लिए? रेस्ट करने के लिए। उस दरख्त के नीचे सहाबा को समझा रहे हैं, क्या कभी मुसाफिर ने किसी दरख्त के नीचे घर बनाया है? क्या आरज़ुओं के महल्लात को सजाया है? नहीं नहीं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल एक मुसाफिर की सी है जो दरख्त के नीचे मिसाल दुनिया के साथ दे रहे हैं। ये पूरी की पूरी दुनिया की जिंदगी बंदा मोमिन के लिए एक दरख्त के नीचे रहने वाले मुसाफिर की तरह होती है। वो इस दुनिया में आरज़ुओं के महल्लात नहीं सजाता, वो इस दुनिया के अंदर प्लाजे, बिल्डिंगें और इन्हीं चीजों के पीछे नहीं भागता, अगरचे जायज हैं। लेकिन अगर एक बंदा हद से तजावुज कर जाए, दुनिया ही के पीछे भागता रहे, दुनिया ही की कारोबार में पड़ता रहे, सिर्फ दुनिया ही उसका मकसद हो जाए, फिर आखिरत को बंदा भूल जाता है। दुनिया के पीछे भागने से आखिरत छिन जाती है। हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना अमाला, क्या मैं तुम्हें खबर न दूं सबसे ज्यादा हसारे का सौदा किसने किया? अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया ही की जिंदगी को असल समझा, उसी के लिए 8 घंटे, उसी के लिए 10 घंटे मेहनत की। वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, और उनके बीवी बच्चों ने कहा, उनके बेटों ने कहा, उनके भाइयों ने कहा, तुम बड़ा अच्छा काम करते हो, तुम बड़ा उम्दा काम करते हो।
انہوں نے تو یہ کہا کہ تم بڑا اچھا کام کرتے ہو، بڑا عمدہ کام کرتے ہو، دنیا کی ہر آسائش ہمیں دی ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ دنیا کے اندر مگن ہو کر آخرت کو بھول بیٹھا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایسے لوگوں کا قیامت کے دن میں نامہ اعمال ہی نہیں تولوں گا۔